क्रिकेट वर्ल्ड कप को भी केंद्र सरकार ने स्वतंत्र नहीं छोड़ा पप्पू यादव। सुपौल के त्रिवेणीगंज प्रखंड क्षेत्र के पतरघट्टी वार्ड नंबर 6 स्थित थलहा गढ़िया दक्षिण के पूर्व पैक्स अध्यक्ष रवि कुमार सुमन उर्फ पप्पू भगत के पिता स्वर्गीय सत्यनारायण भगत को श्रद्धांजलि देने पहुंचे जाप सुप्रीमो राकेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 में भारत की हुई हार पर सीधे तौर पर केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि भारत को पहले से ये पता था कि कौन सा पिच सही है और कौन सा पिच नहीं। फिर भी गुजरात में मार्केटिंग करने के लिए और क्रिकेट के पीछे 2024 की राजनीति करने के लिए क्रिकेट को बलि का बकरा चढ़ा देना ये उन्होंने सही नहीं किया। सबको पहले से पता था कि हाफ टाइम के बाद ना तो बॉल स्विंग करेगा और ना ही कोई फास्ट बॉलर काम कर पाएगा। उसके बाद भी सरकार ने जिस तरह से निर्णय लिए गुजरात में खिलवाने का, ये क्या है? आप हर संस्था को ध्वस्त करते जा रहे हैं। चुनाव की जो प्रक्रिया है वो तो आपको समझ में आएगी ही। सवाल उठता है कि सरकार अच्छा काम कर रही है, जैसे 75% आरक्षण की बात हम कर रहे हैं तो 75% आरक्षण की बात को हम कम भुना पाए और बीजेपी वाले ज़्यादा भुना लेते हैं। उसका मार्केटिंग ज़्यादा होता है। जो लोग 2 करोड़ लोगों को नौकरी देने की बात कही और 10 सालों में 10 लाख नौकरी भी नहीं दे पाए, वहीं हम लोगों ने 1.25 लाख लोगों को नौकरी दिया है। लगातार हम बिहार को विशेष पैकेज देने की मांग करते हैं। अगर बिहार को विशेष पैकेज चाहिए, ठीक उसी तरह कोसी सीमांचल को विशेष इकोनॉमिकल जोन की आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ जो बाढ़ की स्थिति है, जो हालत फरखा डैम का है, वीरपुर स्थित कोसी बैरेज का है, यहाँ हाई डैम की बातें जो हो रही है, ये कोई नया तो नहीं रहा है। लेकिन कभी भी आप भारत सरकार का डबल इंजन होता है, उसमें कभी भी न तो हाई डैम की बात होती है और न ही विशेष पैकेज की बात याद आती है। यदि बिहार की तरक्की की बात हो तो किसी भी कीमत पर विशेष पैकेज चाहिए ही चाहिए। हमको तो पहले बिहार में बंद पड़े फैक्ट्रियों को चालू कराना चाहिए। इस इलाके के विकास के लिए हम लोगों को व्यापक पैमाने पर काम करना होगा। इसके लिए हम लोग आगामी 2 तारीख को सुपौल अररिया के लिए सुपौल स्थित गांधी मैदान में रैली कर रहे हैं। यदि बिहार को विशेष पैकेज चाहिए तो उसके लिए विशेष स्पेशल स्टेटस भी चाहिए, बाढ़ से मुक्ति भी चाहिए और हर कीमत पर हाई डैम की बात होनी चाहिए। सबसे ज़्यादा गरीबी अशिक्षा कोसी सीमांचल के लोगों में ही है। बात आगामी लोकसभा चुनाव लड़ने की तो निश्चित रूप से हम अपने पार्टी के दम पर ही लड़ेंगे। जिसको हमसे गठबंधन करना होगा करेगा। किस क्षेत्र से चुनाव लड़ने के सवाल का पूर्व सांसद ने गोल मटोल जवाब देते हुए कहा कि पूर्णिया, सहरसा, सुपौल या मधेपुरा, मेरे लिए यह मैटर नहीं है, लेकिन पूर्णिया को पप्पू यादव और इस इलाके को पप्पू यादव की आवश्यकता है। 24-25 के लोकसभा चुनाव में क्या ख्याल है सर? देखिए, मैं पहले भी कहा, अभी जो 3 तारीख को रिजल्ट आएगा 5 लोग विधानसभा का, जो आज जो साग जो इमेज नरेंद्र मोदी जी की खत्म हुई है, अभी भी उन्होंने क्रिकेट में भी उन्होंने जिस तरह का इमेज अपना बनाया है, क्रिकेट को भी उन्होंने स्वतंत्र नहीं रहने दिया। सबको तो उन्होंने स्वतंत्र नहीं रहने दिया। जो आम आदमी के सेंटीमेंट से जुड़ा हुआ होता है, भावनात्मक लगाव जिन व्यवस्था से, जिन मुद्दों से रहता है क्रिकेट। आप हमको एक बात बताइए, आज तक जितना भी क्रिकेट का खेल हुआ, भारत को ये पता था कि पिच कौन सही है और कौन सही नहीं है। गुजरात में सिर्फ मार्केटिंग करने के लिए और क्रिकेट के पीछे 24 की राजनीति करने के लिए क्रिकेट को बलि का बकरा चढ़ा देना और गुजरात में ला करके बीसीसीआई के अध्यक्ष और फिर आईपीएल के अध्यक्ष दोनों मिल करके जिस तरीके से, सबको पता था कि हाफ टाइम के बाद ना तो बॉल स्विंग करेगा, ना तो कोई फास्ट बॉलर काम कर पाएगा, और उसके बाद आप जिस तरीके से निर्णय लिए गुजरात में खिलवाने का, ये क्या है? आप हर व्यवस्था को, हर संस्था को ध्वस्त करते जा रहे हैं। तो चुनाव की जो प्रक्रिया है वो तो आपको समझ में अभी आएगी। सवाल उठता है कि सरकार अच्छा काम कर रही है। सरकार को चाहिए कि जो चीज़ें वो हम कर रहे हैं, जैसे 75% आरक्षण की बात है,
तो 75% आरक्षण के मुद्दे को हम कम भुना पाए और दूसरे मुद्दे ज़्यादा बीजेपी वाले ने भुना लेता है। उसकी मार्केटिंग, उसका स्ट्रॉन्ग कंटेंट्स होता है, वो उसको कर लेता है। हमने 1.25 लाख लोगों को, चाहे जिस परिस्थिति में, ये अलग है कि 40% बाहर के लोग भी नौकरी में आए, लेकिन हमको ये बताना होगा कि जो लोग 10 सालों से हैं और 2 करोड़ नौकरी की बात की, वो 10 सालों में 10 लाख नौकरी नहीं दे पाया। हमको यह बताना होगा। लगातार हम विशेष पैकेज की मांग करते हैं। हम तो कहते हैं बराबर से कि बिहार को विशेष पैकेज चाहिए, तो उसी तरह कोसी सीमांचल को विशेष इकोनॉमिकल जोन की आवश्यकता है, इकोनॉमिकल स्टेटस की आवश्यकता है। क्योंकि लगभग जो बाढ़ की स्थिति है, बाढ़ से निजात जो फरक्का बांध का है, डैम का है, आपको बीरपुर बांध का है, और हाई डैम की जो बात हो रही है, ये कोई नया तो हो नहीं रहा है। लेकिन आप कभी भी भारत सरकार, और जब भी किसी भी सरकार का डबल इंजन होता है, चाहे पहले भी था और अभी भी है, तो हाई डैम की बात याद नहीं आती है, विशेष पैकेज की बात याद नहीं आती है। जब दोनों की सरकार थी 17 साल, तो हम लोग विशेष पैकेज क्यों नहीं ले पाते? इसके पहले भी बीपी सिंह की सरकार थी, देवे गौड़ा की सरकार थी, कांग्रेस और आरजेडी की सरकार थी। तो बिहार को विशेष पैकेज चाहिए ही चाहिए। किसी भी कीमत पर यदि बिहार की तरक्की की बात होगी, तो उसमें हम बिना किसी फैक्ट्री को लाए, बिना फैक्ट्री के निर्माण के, हमको तो सबसे पहले बंद पड़े फैक्ट्रियों को चालू करने की आवश्यकता है। और हमारे इलाके में जो मक्का है, मखान है, दूध है, ये जो फूड प्रोसेसिंग का जो इलाका है, अब लगभग देखिए सब बंद हो गया। जूट बंद हो गया, गन्ने का बंद हो गया, मिथिला का तीनों चीनी मिल बंद हो गया, पेपर मिल बंद हो गया, उठा के लेके चला गया। आपको दाल चीनी मिल बंद हो गया, आप सहरसा के मिल को बंद कर दी गई, बनमनखी मिल बंद हो गया। तो जब तक आप कोई पूंजी निवेश नहीं कीजिएगा, नया इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दीजिएगा, तब तक आप किसी भी बिहार, किसी भी राज्य और किसी भी इलाके की तरक्की संभव नहीं। और हमारे यहाँ हम लगभग, मुझको लगता है कि 90-92% मखान हम लोग दुनिया को देते हैं, और डेनमार्क के बाद सबसे ज़्यादा मक्का हम लोग दुनिया को देते हैं, और दूध भी डेनमार्क के बाद सबसे ज़्यादा हम लोग देते हैं। हम लोग यहाँ उत्पादन होता है, और फूड प्रोसेसिंग में भी हम लोग नंबर 3 में हैं। तो हमारा जो इलाका है, बाढ़ से जिस दिन निजात मिल गया, तो हमारे किसान उसको आत्मनिर्भर बना करके, हम लोग यदि अच्छी फैक्ट्री दे देंगे तो काम कर सकते हैं। हमको उस पर लड़ाई लड़ने की ज़रूरत। हम हमेशा कहते हैं कि पूर्णिया के एयरपोर्ट को लेकर के, हम जयनगर के एयरपोर्ट को लेकर के बात करते रहे हैं, हमेशा इस बात पर चर्चा होती रही है। अब हमको लगता है कि जो लड़ाई आर पार हमने छेड़ा है पूर्णिया में, तो एयरपोर्ट तो चुनाव के पहले लेके रहे। इसी तरह पूर्णिया को उपराजधानी का, पूर्णिया को एक हाईकोर्ट बेंच का, सहरसा को एम्स का, तो जो हम लोगों को लग रहा है कि हम लोग को बृहद रूप से काम करने की ज़रूरत है, उस पर हम लगे हुए हैं। इसमें पूर्णिया भी, मधेपुरा भी, सहरसा भी, कटिहार भी, किशनगंज भी एक बड़ी रैली और बड़े वर्कर की साथियों की साथ समावेश बैठक में विचार हुआ कि हम लोग को बड़े लेवल पर काम करना होगा इस इलाके के विकास के लिए। फिर 2 तारीख को हम लोग सुपौल के गांधी मैदान में चाहते हैं कि एक व्यापक, सुपौल और अररिया बचा है, तो कोसी सीमांचल के बाद मिथिला में शुरू करेंगे हम लोग। झंझारपुर, मधुबनी, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी और मोतिहारी। तो यदि हमारे साथ सरकार, यदि विशेष पैकेज चाहिए तो विशेष स्पेशल स्टेटस भी हमको चाहिए, बाढ़ से मुक्ति भी चाहिए, हर कीमत पर हाई डैम की भी बात हम लोग करते हैं। हम सबसे ज़्यादा गरीबी तो हम ही लोग का ना हो, सबसे ज़्यादा मजदूरी का पलायन तो हमारे तरफ से है, सबसे ज़्यादा अशिक्षित हम ही लोग हैं, सबसे ज़्यादा हालात जो खराब है, जो पर कैपिटा इनकम 6000 का ही है, तो हमारा सबसे कम है। तो इस पर हम लोग कभी बात ही नहीं करते हैं। तो इसीलिए लगातार लड़ाई, और जहाँ तक घूमने का सवाल है, तो आज़ाद हिंदुस्तान के बाद जितना भगवान ने घुमा होगा उतना हम घूम चुके हैं इस देश में, कोई नई बात तो है नहीं। सर 2024-25 का चुनाव अपने पार्टी पर लड़ेंगे या महागठबंधन के साथ? निश्चित अपने पार्टी के छोर किसी की बैनर के तहत चुनाव नहीं होगी। गठबंधन जिससे होगा, जिसको करना होगा
करेगा, नहीं करना होगा। वोटरों में सर चर्चाएं हैं जो किस क्षेत्र से चुनाव लड़ा जाएगा। साथ देगी हमने तो हमेशा कहीं बीजेपी अभी भी नीतीश कुमार जी पर जब हमला हुआ जबरदस्ती जो बात आई तो सबसे पहला आदमी हम हैं, हमने उसको रिफाइन किया, हमने उस बातों को रखा। जब कभी CBI ED को लेकर के हमला होता है तो हम अपनी बात को मजबूती से रखते हैं। तो इसको आप ऐसे समझिए ना सर किस क्षेत्र से चुनाव लड़ा जाएगा सर? सर हमको तो एक बात समझ में नहीं आती है कि आप जो बात कुतर्क करते हैं और जिस बात का कोई आप पत्रकार थी क्या कहते हैं प्रवक्ता तो है नहीं। मैंने आपको पहले भी कहा कि मेरा इंटरेस्ट कांग्रेस की आइडियोलॉजी और कांग्रेस की जो वे ऑफ विकास का है और आम आदमी को साथ ले चलने का हमेशा वहाँ रहा और हम हमेशा महागठबंधन को मजबूत किया विचारों को लेकर के। और हमेशा जब भी हमला हुआ था तो तय उनको करना है, मैं बार बार कहता हूँ, और आगे जो भी तय करना होगा जनता तय करना। आपने तो सर पार्टी का क्लियर कर दिया जो अपने ही पार्टी से चुनाव लड़ा जाएगा लोकसभा चुनाव। क्षेत्र भी सर जाते जाते क्लियर कर दीजिए किस क्षेत्र से। मैंने हमेशा आपसे कहा कि मेरे लिए पहले भी हम कहे हुए हैं कि बार बार यही चर्चा होती है कि पूर्णिया या मधेपुरा, सहरसा या सुपौल, मेरे लिए ये मैटर नहीं है। मैं कई बार कह चुका हूँ। प्रॉब्लम ये है कि पूर्णिया में किसी तरह की जाति धर्म बात नहीं होती। हमेशा पूर्णिया जाति को उठ करके पप्पू यादव के साथ खड़ा रहा और कभी भी नहीं पूछा जाता है वहाँ। एक पूर्णिया हमेशा प्रधानमंत्री और CM PM कोई रहे, पूर्णिया को पप्पू यादव, इस इलाके को पप्पू यादव। मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ कि मेरे लिए CM और PM मैटर नहीं रखता, मेरे लिए कोसी सीमांचल मैटर रखता है, मेरे लिए यहाँ की जनता